नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ बंका। डॉक्टर साहब मेडिवर्सल अस्पताल में सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं। आसान भाषा में समझें तो ये लंग्स और हृदय के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जो डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोकिंग, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों का फेफड़े और लंग्स पे क्या असर पड़ता है। साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एयर पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है, इसका हमारे लंग्स पर क्या असर पड़ता है। हाल ही में WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि स्मोकिंग से, टोबैको से, एयर पॉल्यूशन से, इन सब चीज़ों से लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। तो डॉक्टर साहब से आज इन सब चीज़ों का पूरा हिसाब लेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये जो अभी हाल फिलहाल जो WHO की रिपोर्ट आई है, इसमें कहा गया है कि जो एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कॉज है लंग्स बीमारी के लिए। तो इन सब चीज़ों से सबसे पहले क्या लक्षण है इनके और क्या कारण है? एयर पॉल्यूशन तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, पर स्मोकिंग ज़रूर है कि एक बहुत कॉमन कारण है लंग्स की बीमारियों का, और उसके अंदर एयर पॉल्यूशन भी आता है। एयर पॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक तो इंडोर एयर पॉल्यूशन और एक आउटडोर एयर पॉल्यूशन। और स्मोकिंग से अगर अकेले में बात करूँ तो हर साल 80 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्मोकिंग कितना ख़तरनाक है। और स्मोकिंग या एयर पॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फेफड़े में जो मेन दिक्कतें इनसे होती हैं वो होती हैं जैसे बार बार खांसी रहना, सांस की दिक्कत होना, मौसम बदलने पे आपको जो सांस की दिक्कत या खांसी की बढ़ जाना, और ये सारी समस्याएं जो हैं आपको अगर बार बार हो रही हैं तो ये स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन से आपको हो सकती हैं। बट मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन केवल फेफड़े पे ही इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि जब आप स्मोक कर रहे होते हो तो आप 5000 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स भी आप साथ ही साथ आप इन्हेल कर रहे होते हो और आप उसको अपने शरीर में ले रहे होते हो। तो वो सिर्फ लंग्स पे इफ़ेक्ट नहीं करते, बल्कि वो आपके और भी हिस्सों के शरीर में जाके इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोक करते हो तो आपके दांत खराब हो जाते हैं, दांत टूटने का डर रहता है, आपको बार बार गैस्ट्राइटिस होता है, पेट में जलन वलन रहती है। अगर मैं फिर कैंसर की बात करूं तो हम स्मोकिंग को केवल लंग कैंसर से जोड़ते हैं, जबकि स्मोकिंग जो है वो 10 से ज़्यादा तरह के कैंसर कॉज कर सकता है। फ्रॉम ईसोफेगस जो खाने की नली है से लेके पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर तक। तो आप समझ सकते हैं कि स्मोकिंग का इफ़ेक्ट सिर्फ फेफड़े पे नहीं होता है। और सिमिलर एयर पॉल्यूशन के साथ भी है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में भी आप कई सारे केमिकल्स जो है वो आप ले रहे होते हो। चूँकि एयर के साथ होता है तो ऑब्वियसली फेफड़ा सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है, बट चूँकि केमिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं और वो खून के थ्रू बाकी शरीर के हिस्से में भी जाते हैं, तो वो और भी जगहों पर जाके उसका इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन अगर मैं कहूँ तो जी, फेफड़े के लिए और शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल तो है। सर, स्मोकिंग और पॉल्यूशन तो आपने बता दिया। गांव देहात, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में अभी भी लकड़ी पे खाना महिलाएं बना रही हैं। तो ये भी रिपोर्ट में कहा गया है जो लकड़ी पे खाना बन रहा है, ये महिलाओं के डेथ के लिए सबसे बड़ा कॉज माना जा रहा है। तो ये भी एक पॉल्यूशन के तहत ही से माने लंग्स बीमारी का। जी, जैसा मैंने आपको कहा, इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन। तो जो आपने कहा लकड़ी पे खाना बनाना, लकड़ी, कोयला या गोईठा, जो गोबर जो जिससे बनते हैं, गोबर से जो बनते हैं, तो ये सब जो हैं ये हार्मफुल हैं। और गांव जैसे अगर आप शहरों का उठाओ तो मेल्स में आपको ज़्यादा परेशानी पाई जाती है, क्योंकि प्रॉब्ली हमारे देश में मेल्स ज़्यादा स्मोक करते हैं, फीमेल्स शहरों में कम स्मोक करती हैं। पर आप गांव में जाओ तो वो सब बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स भी स्मोक करती हैं। साथ ही साथ जो चूल्हा जो इस्तेमाल होता है वो एक बहुत मुख्य कारण है कि आगे जाके उनके अंदर फेफड़े की बीमारी, जिसको हम लोग COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, वो पाया जाता है। और एक बहुत कॉमन कारण है कि जो लकड़ी का चूल्हा, जिसे हम लोग बायोमास एक्सपोजर कहते हैं, वो पाया जाता है। हालांकि सरकार की नई नीति के तहत गैस चूल्हा जो है वो बहुत जगहों पे पहुंच गया है, और धीरे धीरे अब हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो गैस चूल्हे पे ही अब खाना बना रहे हैं, और लकड़ी के चूल्हे पे धीरे धीरे इस्तेमाल कम होता जा रहा है। पर जी हाँ, लकड़ी का चूल्हा औरतों के लिए तो बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके एक्सपोजर में आती हैं, बल्कि वो परिवार के सारे लोगों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि जो धुआं है वो
हर किसी के फेफड़े में जाता है, ऐसा नहीं कि वो केवल औरतों के फेफड़े में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि खाना लकड़ी के चूल्हे पे बनना या कोयले पे बनना पूरे परिवार के लिए हानिकारक होता है, ना सिर्फ औरतों के लिए। औरतें चूँकि डायरेक्ट सामने एकदम बैठी होती हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है, पर चूँकि धुआं तो पूरे घर में फैलता है तो वो सबके लिए हानिकारक होता है। हाँ, तो हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब ये बताएं, इन सब चीज़ों तो मतलब बीमारियां तो हो ही रही हैं और आगे भी होते रहेंगी इन सब चीज़ों, कैसे इनसे बचाव किया जाए, प्रिवेंशन पहले कैसे हम लोग ले सकते हैं ताकि ये हो ही नहीं आगे फर्दर। देखिए, प्रिवेंशन तो ऑब्वियसली अगर आप तभी कर पाएंगे कि आप उसका एक्सपोजर बंद कर दें। जब तक एक्सपोजर हो रहा है तब तक हम प्रिवेंशन नहीं बंद कर सकते। एक्सपोजर बंद करने का मतलब है कि आप स्मोकिंग बंद कर दें। अगर आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो आप कम तो कर ही सकते हैं। देखिए, कम शायद कुछ नहीं है स्मोकिंग के लिए, करना है तो बंद ही करना है। क्योंकि अगर आप एक सिगरेट भी रोज़ का पीते हैं तो आपको हो सकता है आगे जाके फेफड़े की बीमारी हो जाए। ये कहीं नहीं लिखा कि आप 10 सिगरेट पिएंगे तभी आपको बीमारी होगा, आप 20 सिगरेट पिएंगे तभी आपको बीमारी होगा। आप 1-2 सिगरेट पीते हैं तो भी आपको बीमारी हो सकती है। तो सिगरेट, अच्छा, अब सिगरेट पीने से सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि सिगरेट का धुआं जिसको जाता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। फिर जैसा हमने पॉल्यूशन की बात की, तो आउटडोर पॉल्यूशन पे तो मुझे नहीं पता हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कितना हेल्प कर सकते हैं। उस पर हम लोग यही कर सकते हैं कि गाड़ियाँ अच्छे से चलाएं, बार बार मतलब गाड़ी को ऑन ना रखें ट्रैफिक पे, बेटर फ्यूल की तरफ जाएं, तभी प्रॉब्लम, हाँ, ग्रीन फ्यूल की तरफ जाएं तभी प्रॉब्लम पॉसिबल है। बट ये एक आदमी के लिए नहीं, ये हर किसी को एक साथ करना पड़ेगा। हाँ, इंडोर पॉल्यूशन में ज़रूर हम अपनी बचाव अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं कि जैसे लकड़ी का चूल्हा ना इस्तेमाल करके हम गैस चूल्हा का इस्तेमाल करें, बायोगैस का इस्तेमाल करें। तो ये एक ज़रूर है कि हाँ, इंडोर पॉल्यूशन में हम कमी ला सकते हैं। घर के अंदर स्मोक ना करें, ज़्यादा धुआं ना करें। आजकल जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके पास एयर प्यूरीफायर का ऑप्शन है, वो एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। बट हाँ, आउटडोर पॉल्यूशन में हमें मतलब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, प्रति एक मिलजुल के पूर्व सरकार को, सारे लोगों को मिल के उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि केवल गाड़ियाँ ही नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और भी जैसे मेडिकल वेस्टेज डायरेक्ट तो नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट है। जैसे प्रणाली का जलाना, मतलब वो घास पराली का जलाना, तो वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन सब चीज़ों को हम बंद करें, तभी हम आउटडोर पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर साहब बता रहे थे कैसे स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से फेफड़े की बीमारी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया कि स्मोकिंग बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। एयर पॉल्यूशन, इंडोर पॉल्यूशन पर तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आउटडोर पॉल्यूशन जितनी भी प्रकार की हैं उसे सरकार को कंट्रोल करना है। तो इन सब चीज़ों से हम लंग्स पॉल्यूशन पे, लंग्स जो बीमारी हैं उन पर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं हम। इस तरह आप अपने परिवार को इन सब चीज़ों से बचा के रखें, स्मोकिंग ना करें, एयर पॉल्यूशन में से बचें। तो इस तरह आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। अपने सवाल को ज़रूर भेजें, आपके सवालों का जवाब हम एक्सपर्ट से लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।